आज के टाइम में मैं जितने भी लोगों से मिलकर ऑब्जर्व करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट मोमेंट को लेकर रिग्रेट फील करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं। प्रेजेंट में वो क्या कर रहे होते हैं उसके बारे में वो उनको पता ही नहीं होता। प्रेजेंट मोमेंट का वो एंजॉय ही नहीं ले पाते। तो इसी पर एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है और बताता है कि हम कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हैं। तो इमेजिन करो कि आपको कोई ये कहे यू आर नॉट योर माइंड। शायद पहले सुनते ही ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इसी लाइन से शुरू होती है एखर्ट टोल की ट्रांसफॉर्मेटिव बुक द पावर ऑफ नाउ। चैप्टर 1 का कोर मैसेज सिंपल है लेकिन डीपली पावरफुल है। आप अपने थॉट्स नहीं हो। हम सब अपने दिमाग के साथ इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हर थॉट और हर इमोशन को अपना सच मान लेते हैं। लेकिन टोल कहते हैं आप एक डीपर अवेयरनेस हो, एक कॉन्शियस प्रेजेंस हो जो ऑब्जर्व कर सकती है अपने माइंड के पैटर्न्स को। इसका मतलब ये है कि सोच आपके दिमाग में चल रही है, चाहे वो निगेटिव हो या एनॉक्सियस हो। आप उस सोच को देखने वाले हो, फील करने वाले हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, दिमाग में एक थॉट आता है मैं तो फेलियर हूँ। अब ज्यादातर लोग उस थॉट को सच मान लेते हैं, लेकिन अगर आप उस मोमेंट में रुक कर सिर्फ ऑब्जर्व करें बिना जज किए, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक थॉट है जो आया है और जा भी सकता है। आप उस थॉट से ज्यादा गहरे हैं। टॉल कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता, माइंड उन्हें कंट्रोल करता है। वो बार बार पास्ट के रिग्रेट, फ्यूचर की एंजाइटी में जीते हैं। लेकिन जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप सिर्फ अपने थॉट्स नहीं हो, तो ये एक नया डायमेंशन खुल जाता है। इसे टूल बोलते हैं द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। चैप्टर 1 में हमें एक सीधा मैसेज मिलता है अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। जब आप अपने थॉट्स को पहचान लेते हैं तब आप उनसे ऊपर उठने लगते हैं और इसी अवेयरनेस के थ्रू पेन और स्ट्रेस का साइकिल टूटना शुरू होता है। अगले चैप्टर में टोल हमें बताते हैं कि कैसे हमारे इमोशंस और पेन का कनेक्शन होता है प्रेजेंट मोमेंट से दूर होने में। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे कॉन्शियस द वे आउट ऑफ पेन स्टे टर्न। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी दर्द से गुजरता है। कई बार ये इमोशनल होता है, कभी साइकोलॉजिकल। लेकिन एकर टोल कहते हैं सफरिंग इज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपन टू यू, इट्स समथिंग दैट माइंड क्रिएट एंड होल्ड्स ऑन टू। और इस चैप्टर में वो हमें समझाते हैं कि कॉन्शियसनेस यानी जागरूकता ही है जो असली सोल्यूशन है। तो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं द पेन बॉडी। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल इमोशनल एनर्जी होती है जो पुराने दर्द, गुस्सा, गिल्ट और ग्रिफ से बनी होती है। और ये पेन बॉडी तब एक्टिव होता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, जब आप पास्ट के किसी ट्रॉमा में होते हो या फ्यूचर के किसी डर में होते हो, तो ये पेन बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, तो आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो। जैसे कभी कभी आपको बिना किसी रीजन के फ्रस्ट्रेट या लो फील करते हो। आपको लगता है कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या। वो आपका एक्टिव पेन बॉडी हो सकता है जो अपने पुराने इमोशनल पेन को एक्टिव कर रहा है। और जब आप उस पेन को सच बनाकर रिपीट करते हो, जैसे मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन यहाँ टोले सिंपल लेकिन पावरफुल सोल्यूशन देते हैं कॉन्शियस प्रेजेंस। जब आप अपने अंदर के दर्द को बिना रेजिस्ट किए ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे वो पेन डिसॉल्व होने लगता है। वो कहते हैं कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हीलिंग। जब आप पेन बॉडी को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तो वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। जैसे सोच के देखिए, जो पेन आप कैरी कर रहे हो उसका सबब आपके प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्शन है। जब आप अब में मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हो, तो आप पेन से आजाद होना शुरू कर देते हो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से अवेयर हो जाते हो, तभी रियल हीलिंग पॉसिबल होती है। अगला चैप्टर और भी गहरा है, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। वहां टोल हमें बताएंगी कि कैसे सिर्फ प्रेजेंट में रहना एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक जीने का तरीका बन सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? क्या बस अपने आप में बिजी रहना ही प्रेजेंट मोमेंट होता है? एखॉर्ट टोल कहते हैं बीइंग प्रेजेंट इज नॉट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट बीइंग। इस चैप्टर में वो हमें ले चलते हैं और भी ज्यादा गहराई में, जहां नाउ सिर्फ एक समय का पल नहीं है बल्कि एक पावरफुल स्पिरिचुअल डोरवे बन चुका है। टोल कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ अभी के पल में हो रही है। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन, लेकिन प्रेजेंट वही असली जिंदगी है।
पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड हर वक्त या तो पास्ट में कुछ याद करता रहता है या फ्यूचर के बारे में टेंशन बनाता रहता है। रिजल्ट, हमारे अंदर हमेशा एक बेचैनी, एक स्ट्रेस बना रहता है। एक मोमेंट इमेजिन करो, तुम एक सनसेट देख रहे हो लेकिन तुम्हारा माइंड ऑफिस की टेंशन या किसी पुरानी फाइट में अटका हुआ है। सनसेट तो हो रहा है लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। टूल कहते हैं कि वेन एवर यू आर नॉट टोटली प्रेजेंट यू मिस द लाइफ दैट इज अनफोल्डिंग राइट नाउ। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पार्ट ये बताता है कि प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से होना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जब आप अभी में पूरी तरह से जागृत होते हो तो आपके अंदर एक साइलेंस आता है जहां से शांति, क्लियरिटी और ट्रू जॉय बर्थ होता है। टूल कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ही आपका ट्रू सेल्फ छुपा होता है जो माइंड, थॉट और ईगो से परे है। तो कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस हैं जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में कैसा रहा जाए ये सिखाते हैं। टूल कुछ सिंपल सजेशन देते हैं, जैसे अपने ब्रीथ पर ध्यान दो। जब आप सिर्फ अपनी सांस को महसूस करते हो तो आप अपने माइंड के चैटर से निकलकर प्रेजेंट में आते हो। अपने सराउंडिंग को फुली ऑब्जर्व करो बिना जज किए। देखो, सुनो, महसूस करो जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा हो। इनर स्टिलनेस फील करो। जब आप बस हो जाते हो बिना किसी थॉट्स या वरी के, तो वहीं से ट्रू प्रेजेंस स्टार्ट होता है। टूल कहते हैं, डोंट लुक फॉर पीस, बी प्रेजेंट एंड यू विल फाइंड द पीस इज ऑलरेडी देयर। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में डीपली जीना एक टेक्निक नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें सफरिंग से निकालकर एक पीसफुल स्टेट में ले जाता है। अगला चैप्टर हमें ले जाएगा एक और पावरफुल ट्रूथ की तरफ, माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, जहां हम देखेंगे कि कैसे हमारा माइंड बार बार प्रेजेंट मोमेंट से भागने की चाल चलता रहता है और कैसे हमें उसे उस ट्रैप से बचाना है। ये चैप्टर एक आई ओपनर है क्योंकि ये बताता है कि हमारा माइंड कैसे चुपके चुपके हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप अकेले होते हो या शांत बैठने की कोशिश करते हो तो आपके माइंड एकदम से एक्टिव हो जाता है, सोचता है पास्ट के बारे में, फ्यूचर की टेंशन देता है या रेंडमली कुछ सोचने लगता है। एखर्ट टोल कहते हैं कि दिस इज नॉट बाय इंसिडेंट, योर माइंड हैज लर्न टू अवॉइड द नाउ। और ये चैप्टर बताता है कि कैसे माइंड की ये स्ट्रेटजी ही हमारे इनर पीस का सबसे बड़ा विलन बन गई है। टोल कहते हैं कि माइंड कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह सकता, उसका काम ही है सोचना, एनालाइज करना, इमेजिन करना, और इसी प्रोसेस में वो आपको या तो पास्ट में ले जाता है या फ्यूचर में। ये कुछ कॉमन माइंड ट्रैप हैं जो टोल एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, वेटिंग माइंडसेट। आप हमेशा किसी अगला मोमेंट का इंतजार करते हो, बस ये काम खत्म हो जाए, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, जब वो रिप्लाई करेगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। टूल कहते हैं, वेटिंग इज स्टेट ऑफ माइंड देयर प्रेजेंट इज सीन एज एन ऑब्स्टिकल। सेकंड, टाइम बेस्ड आइडेंटिटी। माइंड आपको कन्वीनियंस करता है, आपका पास्ट ही आपकी आइडेंटिटी है, या मेरे साथ तो कभी कुछ सही हुआ ही नहीं, लेकिन ये आइडेंटिटी आपके रियल लाइफ को ब्लॉक करती है जो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे मैं तो हमेशा फेल ही रहा हूँ या मेरे साथ कभी कुछ सही हुआ ही नहीं, लेकिन ये आइडेंटिटी आपको रियल लाइफ से ब्लॉक करती है जो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। थर्ड, फ्यूचर फिक्सेशन। हम सोचते हैं कि हैप्पीनेस फ्यूचर में मिलेगी, जब लोग जाएं तब खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तब लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन जब वो मोमेंट आता है तो माइंड एक नया गोल बना देता है और प्रेजेंट फिर से मिस हो जाता है। सोच के देखो, क्या आपने कभी लाइफ को फुली अभी में महसूस किया है? या हर बार आपका माइंड या तो पिछले कल के रिग्रेट में जीता है या आने वाले कल की चिंता में। टोल कहते हैं, माइंड एक पावरफुल सर्वेंट है लेकिन एक डेंजरस मास्टर्स भी। अगर आप हर वक्त माइंड के थॉट स्ट्रीम में फ्लो करते रहे तो आप कभी भी सच्ची इनर पीस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जागते हो और माइंड थॉट को ऑब्जर्व करते हो बिना उनमें खो जाने के, तो आप माइंड के ऊपर कंट्रोल पाने लगते हो। तो इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, अपने माइंड को पहचानो लेकिन उससे सॉल्व मत करो। अपने थॉट्स को देखो जैसे कोई आउटसाइडर देख रहा हो। जब आप ये करने लगते हो तब माइंड स्ट्रेटजी धीरे धीरे फील होने लगती हैं और आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हो। चैप्टर 4 हमें बताता है कि माइंड का काम सोचना है लेकिन जीना हमारा काम है, और जीने के लिए सिर्फ एक ही मोमेंट रियल है, ये पल।